बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले बैठे, जो कि हमारा प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उनके आह्वान पे हम लोगों ने यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन किया है और हड़ताल के लिए, अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए हम लोग बैठे हैं। हमारी 12 सूत्री मांगे हैं, परंतु क्या है कि शासन ने, हमने 2016 में भी यह आंदोलन किया था और हमें आश्वासन दे दिया गया था कि आप लोगों की ये सारी मांगें मान ली जाएगी और हमने वो हड़ताल उस समय ख़त्म कर दी थी, लेकिन आज दिनांक तक हमें वो चीज़ नहीं मिली है और उन्हीं मांगों को लेकर हम आज फिर इस आंदोलन के लिए उतरे हैं। कोरोना काल में भी आपने ड्यूटी करी? हमने 100 करोड़ वैक्सीनेशन में हमारी जो बहनें हैं उन्होंने जितना सहयोग दिया है उसका कहना जाए बहुत कम है। यह समझ लो कि सुबह वो 8 बजे से 7 बजे से अपने घर से निकलती थी और रात को 10 बजे अपने घर आती थी। कि इस काल में बहुत सारी बहनों का एक्सीडेंट हुआ है, बहुत सारी ऐसी हुई हैं बहनें जिन्होंने अपनी जो मानसिक स्थिति है उससे गुजरी है वो, लेकिन उन्होंने ये काम पूरा किया है। खाना पीना, यहाँ तक कि वो अपना खाना पीना भी भूल गई। 24 घंटे उन्होंने काम किया है, खाना पीना नहीं मिला उन्हें, इसके कारण वो बीमार भी हो गई। लेकिन हम लोगों ने हमने मानव सेवा के कारण ये कार्य किया था, लेकिन उसका हमको अभी तक कोई बेनिफिट नहीं दिया गया है, ना उसके लिए हमें आर्थिक हानि हम लोगों ने उठाई है। हमें कुछ उस चीज़ से हमें नहीं मिला, यहाँ तक कि हमें सम्मान तक नहीं दिया गया उसके लिए। हम उस सम्मान के हकदार हैं, हमने ये काम किया है, लेकिन हमें वो सम्मान नहीं मिला है। आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो आप क्या करेंगे आगे? देखो, हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं। हमारी मांगे अगर नहीं मानती जब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे, और हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगे माने, हमारी पहचान समझे कि हम लोग क्या करते हैं। और हम जो ये काम कर रहे हैं ये हम मानव सेवा का काम कर रहे हैं, इसलिए हमने आज दिनांक तक ये सारी चीज़ें हम लोगों ने नहीं मानी थी। हम ये सेवाएं दे रहे हैं, हम मानव सेवा से जुड़े हुए हैं। अभी जो बीमारी चल रही थी कोविड महामारी वाली, उसमें हमने 24 घंटे काम किया है, 36 घंटे काम किया है, लेकिन हमारी बहनों ने अपना खुद का पैसा गंवा कर भले 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर जाके काम किया है और उन्होंने अपनी सेवाएं दी है। तो वो इसके बदले में ये अपना सम्मान चाहती है कि उन्हें सम्मान दिया जाए, और हम सम्मानजनक वेतन की जो हकदार है, जो हमें नहीं मिल रहा है शासन से, उसकी मांग कर रहे हैं। हम हड़ताल प्रारंभ करी है और हम इसकी सूचना कल दे चुके हैं। एसडीएम सर, कलेक्टर सर, सीएमओ ऑफिस सभी दूर ज्ञापन सौंप चुके थे और 25 तारीख को हमने इसके पहले भी ज्ञापन दे दिया था हमारी मांगों को लेकर। हमारी मांग अनमोल और 12 सूत्री मांगे, जिसमें मूल प्राथमिकता है हमारा अनमोल। जो हमारा टेबलेट दिया गया है अनमोल, उसमें हमसे एक के बाद एक बार तो वर्जन चेंज कर रहे हैं और बार टेक्निकल प्रॉब्लम होने के बाद उसमें से अगर कुछ हानि होती है हितग्राही को, तो वो एनएम के पैसों में से, तनख्वाह में से काटा जा रहा है, तो उसका विरोध किया जा रहा है। और दूसरा है हमारी वेतन विसंगति। बहुत सारी सिस्टरें आज रिटायर हो गई है और वेतन विसंगति शासन द्वारा दूर नहीं हुई है, जिसका खामियाजा सभी लोग भोग रहे हैं इतने सालों से। जबकि हमारे साथ ही टीचर विभाग की वेतन विसंगति कभी की सुधर गई है और हम लोग उसी को झेल रहे हैं आज तक। तो हमारे मेन मुद्दा अनमोल और संविदा का नियमितीकरण भी मांग रहे हैं हम। हमारी बहनें जो संविदा में है, जो 8-8, 10-10 साल हो गए, वो 9,000, 10,000 की तनख्वाह में काम कर रही है, जो तो आज एक मजदूरी भी नहीं है। तो और हमारा पदोन्नत, हमारा जैसे समय अनुसार हमें पदोन्नत किया जाए। कितने दिन के लिए यहाँ पर आप हड़ताल पे बैठे? अनिश्चितकालीन है। क्या आप लोन लेने की सोच रहे हैं? लोन प्राप्त करने के लिए बैंक जाने की जरूरत अब नहीं। सिर्फ 9223901111 पर मिस्ड कॉल करें। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि ऋण संबंधी प्रक्रियाओं की जानकारी के साथ आपसे शीघ्र संपर्क करेंगे। तो देरी किस बात की, तुरंत 9223901111 पर मिस्ड कॉल करें। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारत का पहला स्वदेशी बैंक, 110 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर।